आज किस बारे में प्रेस वार्ता की? आज आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को इसलिए आमंत्रित किया, भारत सरकार ने अपने पौने 10 साल पूरे कर लिए हैं, केवल मात्र 3 महीने का समय और बाकी है। अभी हम चुनावी क्षेत्र में उतर जाएंगे। 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने जो विकास और डेवलपमेंट किया है उसके बारे में आपसे चर्चा करनी थी। सबसे बड़ी बात होती है देश का सम्मान। पूरी दुनिया में आज भारत की मान और सम्मान है, और G20 में आपने सबने देखा होगा इस बात को कि पूरे विश्व के बड़े बड़े नेता इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि भारत की ताकत है, भारत की शक्ति है। युद्धों के अंदर भी भारत से लोग अपेक्षा रखते हैं कि भारत मध्यस्थता करे। आर्थिक दृष्टि से हमारा देश जहाँ पर 10वें नंबर पर खड़ा था, आज हम 5वें नंबर पर हैं। 2027 तक हम तीसरे नंबर पर होंगे और 2047 का जो मोदी जी का टारगेट है वो 1 नंबर आने का है। तो आर्थिक दृष्टि से हम संपन्न हुए। कृषि के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम किया है। किसानों को जहाँ 1400 रुपये का MSP मूल्य गेहूं का हुआ करता था, वहाँ 2275 के साथ में 2700 रुपये गेहूँ खरीदने का निश्चय हमारी सरकार ने किया है। अन्य जो खाद्य सामग्री है उसमें भी यही स्थिति रहेगी। और बिजली की दृष्टिकोण से सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप लगेगा और उसमें भी भारत सरकार की सुविधाएं रहेंगी। 300 यूनिट बिजली की लगभग लोगों को फ्री में मिल जाएगी। महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए। 10 करोड़वां गैस सिलेंडर जिस महिला को दिया, प्रधानमंत्री जी ने उस घर में जाकर के चाय पी, और आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आज हम 11 करोड़ कवर कर चुके हैं। क्योंकि इस पिछले महीने के अंदर गांव-गांव में जाकर के कैंप किए हैं, तो 11 करोड़ महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन मिले हैं, और वो भी 450 रुपये में मिलेगा। शौचालय 12 करोड़ शौचालय बने। घरों की दृष्टि से कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में केवल 4000 मकान बने। मोदी जी ने 4 करोड़ 10 लाख मकान बना के दे दिए। 2 करोड़ मकान और बनाने का निश्चय किया है, तो उनसे हजारों गुणे मकान बने हैं। राशि की दृष्टि से वहाँ केवल 40,000 मिलता था, हम 1,65,000 देते हैं। युवाओं की दृष्टि से 55 लाख युवाओं को रोजगार देने का निश्चय हमने और किया है। रेलवे के अंदर जो प्रगति की है, रोड में, रेलवे में, हवाई अड्डों की संख्या 14 में जितनी थी उससे दुगनी हो गई है। तो ये सारे काम हुए हैं। विकास की लंबी कथा है और मैंने संक्षिप्त में बातें कही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए आज ये प्रेस वार्ता की कि देश प्रगति के पथ पर है। मोदी जी के मार्गदर्शन में देश चल रहा है, और आने वाले चुनाव में अब की बार 400 पार, मोदी सरकार तीसरी बार। केंद्र सरकार की ओर से इस पर बजट पेश किया गया था, तो वित्त मंत्री के ऊपर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सिर्फ इन्होंने मोदी सरकार के बारे में ही, भाजपा की जो उपलब्धियां उनके बारे में बताया है, जबकि धरातल पे जो है बजट जारी नहीं किया गया आम जनता। देखिए, मैं निवेदन करूं, अभी मैंने आपको बताया, उन्होंने तय किया कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, 2 करोड़ मकान और बनाएंगे, 55 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये क्या है? ये भविष्य की बातें हैं, सारी की सारी भविष्य की बातें हैं, और भविष्य की ही केवल अंतरिम बजट था ये। जहाँ तक ग्राउंड की बात होगी, अंतरिम बजट में जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम मकान बनाएंगे, रोजगार देंगे, देश को आर्थिक दृष्टि से और संपन्न करेंगे, किसानों को हम गेहूँ उसका 2700 रुपये में खरीदेंगे, गन्ने का बकाया किसी का नहीं है, अन्य चीज़ों का भी नहीं है। ये सब विकासोन्मुखी बजट दिया है और उत्साहपूर्वक बजट दिया है। पूरे देश में एक वातावरण दिया है। कांग्रेस तो घबराई हुई है कि ये 41 सीट हैं, कहीं ये 15-20 के ऊपर न आ जाए, इसमें कटौती नहीं हो जाए।